फैमिली मेंबर्स डिनर कर रहे थे तो लिंडा का एक बेटा जिसका नाम स्टीव होता है, उसके पास मैक्स का वो पेपर लग गया था जिसके ऊपर विशेष लिखे थे। स्टीव ने तो मैक्स के उस विशेष को पढ़कर सुना दिया जिससे कि वो लोग हंसने लगे और अब इसी बात पर मैक्स को बहुत गुस्सा आ गया और वो उनसे जाकर लड़ाई करने लगा। दोनों में तो बहुत ही ज्यादा झगड़ा होता है जिससे कि फैमिली मेंबर्स छुड़ा रहे थे। अब तो इन सारी चीजों से गुस्सा होकर मैक्स ने ये कह दिया कि मैं क्रिसमस अब कभी नहीं सेलिब्रेट करूंगा, मुझे इसके ऊपर कुछ भरोसा नहीं है कि सारी विशेष पूरी भी होती है कि नहीं। मैक्स तो बहुत ही ज्यादा रोते हुए अपने कमरे में चला गया और उस विशेष वाले पेपर को फाड़ कर बाहर फेंक देता है। मैक्स को सच में बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, लेकिन यहाँ हमें दिखाया गया कि मैक्स ने जो पेपर फाड़ कर फेंके हैं वो हवा में दूर कहीं उड़ते जा रहे हैं। थोड़े समय के अंदर अब पता नहीं क्यों चारों तरफ तूफान आने लगा, बहुत ही घने बादल आसमान में फैल जाते हैं और तो और अब थोड़े टाइम के लिए सिटी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी ही चली गई थी। ये आखिरकार किस वजह से हुआ था किसी को नहीं अंदाजा। अब अगले दिन हमें मैक्स दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बाहर एक स्नोमैन को देख रहा था। मैक्स ने तुरंत ही अपने फादर और मदर को इस बारे में बताया तो उसके फादर टॉम एकदम चौंक गए थे क्योंकि ये स्नोमैन तो किसी ने नहीं बनाया था और साथ ही साथ पड़ोसी भी इसे नहीं बना सकते क्योंकि वो लोग तो शहर से बाहर गए हैं। फिर इतना बड़ा स्नोमैन आखिर कौन बनाकर चला गया। तभी थोड़ी देर के अंदर ही वहाँ डिलीवरी बॉय आ जाता है जो कि कुछ पार्सल्स को लेकर आया था उनके घर की तरफ और लिंडा और उसका हस्बैंड उसे ले रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें अपने दरवाजे की तरफ एक दूसरा बॉक्स भी दिखाई देता है। डिलीवरी बॉय ने तो सिंपली ये क्लियर कर दिया कि ये मेरा नहीं है और मैं इसे नहीं लेकर आया, लेकिन फिर भी लिंडा और हॉगवर्ड उसे लेकर अंदर चले जाते हैं। अब हमें बैथ दिखाई जाती है जो अपनी मदर और फादर के पास आकर कह रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड कॉल नहीं उठा रहा है, मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट किताबें लेनी है जो जल्द से जल्द चाहिए, इसलिए मैं उसके घर पर जाना चाहती हूँ ताकि किताबें ले सकूं। हालांकि टॉम और सारा को पता था कि ये किताब लेने के बहाने क्या करने जा रही है, लेकिन फिर भी सारा अपनी बेटी बेथ को रोकती नहीं और उसे 1 घंटे के अंदर वापस आने के लिए कहती है। सारा अब निकल पड़ी थी अपने बॉयफ्रेंड के घर जाने के लिए। चारों तरफ बर्फ जम चुकी होती है और बर्फीले तूफान भी चल रहे थे, लेकिन फिर भी बेथ लगातार आगे ट्रेवल करते हुए अपने बॉयफ्रेंड के घर के पास पहुंचती है। लेकिन तभी अचानक बेथ को घर के एकदम टॉप पर कुछ अजीब सी आकृति दिखाई दी। जब उसने पास जाकर देखा तो वो पूरी तरीके से चौंक गई और वहाँ से भागने लगी। एक खतरनाक और बड़ा क्रिएचर जिसके काफी नुकीले सींग होते हैं वो अब बेथ का पीछा करने लगा था, जो कि घरों के ऊपर कूदते हुए उसके पास आ जाता है। बेथ अपनी जान बचाकर सीधा एक ट्रक के नीचे आकर छुप गई और वही क्रिएचर सीधा वहाँ पर आकर उसे ढूंढने लगता है। हालांकि उसे बेथ ना दिखने के कारण वो थोड़ा सा आगे चला गया था, लेकिन बेथ नोटिस करती है कि वहाँ पर एक छोटा सा खिलौना है जिसमें की चाबी डाल दी गई है और वो अपने आप ही घूमता जा रहा था। धीरे धीरे उसके अंदर से अब एक छोटा सा जोकर निकलता है जिससे कि अब बेथ बहुत ही ज्यादा डर गई और उस जोकर ने तुरंत ही बेथ के ऊपर हमला कर दिया। बेथ को तो वहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। अब यहाँ शाम हो जाने के बावजूद भी बेथ घर पर नहीं आई होती, जिसकी वजह से टॉम और सारा बहुत ही ज्यादा फिक्र करने लगते हैं, लेकिन उन्हें अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बाहर की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। इसी वजह से बहुत ज्यादा सोचने के बाद टॉम और हावर्ड निकल पड़ते हैं बेथ को बचाने के लिए। वो लोग अपने ट्रक में मौजूद थे जो सीधा उसके बॉयफ्रेंड के घर पर जाने लगे। चारों तरफ बर्फ जमी होने की वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन अब वो उसके घर के पास पहुंच चुके थे। उन्हें बेथ कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। इसी वजह से हावर्ड नीचे उतरने के बाद अपनी ट्रक में से एक शॉटगन निकाल लेता है और टॉम को भी एक पिस्टल देता है। टॉम चौंक गया था कि आखिर हावर्ड ने अपने पास ये गन्स क्यों रखी हैं। तब जाकर हावर्ड बोल रहा था कि ये हमारी सेफ्टी के लिए है, अगर हम पर खतरा आएगा तो इसे यूज कर सकते हैं। दोनों धीरे धीरे अब कमरे के अंदर घुसने लगे जिससे कि उन्हें कुछ क्लूज मिल जाएं और वो बेथ को ढूंढ ले, लेकिन अंदर की तरफ सारी चीजें बिखरी पड़ी होती हैं जैसे कि कोई यहाँ पर आकर तबाही मचा कर गया हो। लेकिन अगले ही मोमेंट में अचानक उन्हें बेथ के चिल्लाने की आवाज आई। टॉम और हावर्ड तुरंत ही बाहर की तरफ आ जाते हैं और बेथ को ढूंढने लगते हैं, लेकिन फिर भी बेथ उसे दिखाई नहीं दे रही होती। अब अगले ही मोमेंट में हावर्ड का पैर वही खतरनाक क्रिएचर पकड़ लेता है जो कि अब हावर्ड को जमीन के अंदर खींचने लगा था। हावर्ड बहुत ही तेजी से चिल्लाता है क्योंकि उसके पैर पर काफी डैमेज हो रहा होता है। इसी वजह से टॉम के हाथ में जो पिस्टल थी वो उसकी मदद से उस क्रिएचर पर मल्टीपल फायर करता है। अब इसी फायर की वजह से वो क्रिएचर बहुत ही डर गया और वहाँ से भाग गया। हालांकि हावर्ड को कुछ नहीं होता, लेकिन उसका पैर डैमेज हो चुका था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तो टॉम उसे लेकर ट्रक के पास आता है, पर शॉकिंग बात ये हो गई कि उस खतरनाक क्रिएचर ने उनके ट्रक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी कि अब उन्हें पैदल ही रास्ता तय करना पड़ेगा। वहीं घर की तरफ सारा ने जब पिस्टल की आवाज सुनी तो वो थोड़ा सा डर जाती है कि उनके हस्बैंड और हावर्ड के साथ क्या हो रहा है। वो तो खुद जाकर चेक करने लगी और सभी को घर के अंदर रहने के लिए कहती है, पर सारा ने जैसे ही दरवाजा ओपन किया तो उनके सामने हावर्ड और टॉम होता है। टॉम घायल पड़े हुए हावर्ड को घर के अंदर लेकर आ रहा था, जिससे कि सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं कि आखिर उन्हें क्या हो गया। हावर्ड के पैर पर जो चोट लगी होती है उसका इलाज किया जाने लगा और टॉम सभी को बताता है कि शायद बाहर कोई खतरनाक जानवर है जिसने कि हम पर हमला कर दिया और इन सारी चीजों में हावर्ड को चोट लग गई, इसीलिए मैं न कहूं तब तक घर से बाहर कोई भी नहीं जाएगा। टॉम ने अपनी वाइफ सारा से ये भी प्रॉमिस किया कि जैसे ही बर्फ का तूफान रुकता है तो मैं अपनी बेटी बेथ को ढूंढने जरूर जाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमें सेफ रहना पड़ेगा इसी जगह पर। हावर्ड के पैरों पर जहाँ डैमेज हुआ था वहाँ पर पट्टी मार दी जाती है जिससे कि उसे थोड़ा सा आराम फील हो रहा था। अब यहाँ टॉम की मदर जिसका नाम लीसा होता है वो बेथ के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन टॉम अपनी मदर को भरोसा दिलाता है कि मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। देखते ही देखते अब रात का समय हो गया था और सभी लोग सोने चले गए थे। टॉम तो जागकर वहाँ पर पहरेदारी कर रहा था कि कहीं वो क्रिएचर हमारे पास तो ना आ जाए, लेकिन यहाँ हावर्ड टॉम को कहता है कि तुम भी सोने चले जाओ और मैं इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखता हूँ। टॉम तो अपनी फैमिली के साथ सोने चला गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हावर्ड को भी नींद आ जाती है और वो ध्यान नहीं दे पा रहा था कि चारों तरफ क्या चल रहा है। तभी अचानक हमें उनके घर से कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी और अब उनकी चिमनी जो कि जल रही होती है वो बुझ जाती है। धीरे धीरे उसके अंदर से एक हुक नीचे आने
लगा जिसके ऊपर एक छोटी सी डॉल बनी थी, और अब उसी डॉल को देखते हुए हावर्ड का एक बेटा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो तो उसे टच करके देखने लगा और उस छोटे से डॉल को खाने लगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्वीट होता है। ऐसा करते ही अचानक वो डॉल जिंदा हो गया और उस लड़के को पूरी तरीके से जकड़ने लगा। वो तो चिमनी के अंदर से उसे ऊपर खींचने लगता है। जब हावर्ड के बेटे ने जोर से चिल्लाया तो उसकी पूरी फैमिली उठ गई थी उसे बचाने के लिए। सारा और हावर्ड पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो उसके बेटे को बचा ले, लेकिन जो भी चीज उसे खींच रही थी वो इतनी पावरफुल होती है कि उसने हावर्ड के बेटे को चिमनी के ऊपर ही खींच लिया। यहाँ पर सारा और लिसा ने उस हुक के ऊपर छोटे से डॉल को देख लिया था जो एक्चुअली में जिंदा होता है और उनसे बात कर रहा था। वो सिंपली इतना कहता है कि अब तुम में से कोई नहीं बचने वाला, इसीलिए अपनी बारी का वेट करो। ऐसा कहते ही वो हावर्ड के बेटे को ऊपर की तरफ लेके चला जाता है। हावर्ड और उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे कि आखिर वो कौन है जिसने कि उनके बेटे की इस तरीके की हालत कर दी और उसे लेकर चला गया। चारों तरफ डर का माहौल फैल जाता है और उन्हें इतना भी नहीं लग रहा था कि वो घर के अंदर भी सेफ नहीं है। टॉम की बेटी बेथ भी अभी तक गायब है। अब ये चीजें नोटिस करने के बाद पता नहीं क्यों टॉम की मदर लिसा सभी को कह रही होती है कि ये चीजें मेरी वजह से हो रही हैं। वो क्रिएचर जो हम सभी को किडनैप कर रहा है उसका नाम क्रैम्पस है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती का नतीजा है। सभी घर वाले चौंक गए कि आखिर ग्रैंड मदर ऐसा क्यों कह रही हैं। तब जाकर लिसा अपनी लाइफ की एक कहानी बताती है जिससे कि शायद उस खतरनाक क्रिएचर क्रैम्पस का जन्म हुआ था। सारे घर वाले बड़े ध्यान से सुनने लगे। टॉम की मदर ने बताया कि जब मैं छोटी हुआ करती थी तो सभी लोगों का बिलीव क्रिसमस और सेंटा के ऊपर से उठता चला जा रहा था। कोई भी अब अच्छी तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर टॉम की मदर जो छोटी हुआ करती थी वो इन सारी चीजों पर अभी भी विश्वास करती है। लिसा के पास तो एक सेंटा का डॉल भी हुआ करता था जिसे कि वो बहुत ज्यादा पसंद किया करती। लेकिन जब ये सारी चीजें लिसा के पेरेंट्स को पता चली तो वो उसकी डॉल ले लेते हैं और उसे कहते हैं कि सेंटा कुछ नहीं होता और तुम क्रिसमस सेलिब्रेट करना बंद कर दो। जिस बात से लिसा का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। लिसा तो रोने भी लगी थी कि लोग इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। इसी वजह से अब गुस्से में आकर लिसा ने अपने वो सेंटा की डॉल को आग में फेंक दिया और उनसे एक विश मांगी कि ऐसा कोई खतरनाक सेंटा आ जाए जो पूरी तरीके से अपोजिट हो और वो उन लोगों को मजा चखाए जो क्रिसमस और सेंटा पर बिलीव नहीं करते। हालांकि चौंकाने वाली बात तब हो जाती है जब उसकी ये विश पूरी हो गई, यानी कि वही क्रैम्पस वाला क्रिएचर वहां पर आ चुका था जो देखते ही देखते सभी लोगों को मारने लगा होता है। हालांकि उसने लिसा को कुछ नहीं किया होता क्योंकि वो क्रिसमस और सेंटा पर अभी भी भरोसा करती थी। इस क्रिएचर ने तो एक छोटी सी बेल को लिसा के सामने रख दिया जिसके ऊपर क्रैम्पस लिखा हुआ था, यानी कि उस क्रिएचर का नाम क्रैम्पस ही है। और तब से वो क्रिएचर इस जगह पर मौजूद है और उन लोगों को जान से मार देता है जो सेंटा और क्रिसमस पर भरोसा नहीं करते, यानी कि ये पूरी तरीके से सेंटा के अपोजिट में काम करता था। और अब ये बातें सुनकर सारे के सारे फैमिली वाले काफी चौंक जाते हैं। हालांकि हावर्ड टॉम की मदर की ये बातों पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि मुझे किसी भी हालत में अपने बेटे को बचाना है, इसीलिए मैं इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहता हूँ। हावर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में अब घर के बाहर जैसे ही निकलता है तो उसे कई सारे स्नोमैन दिखाई दिए थे। तब जाकर ये रियलाइज हुआ कि क्रैम्पस नाम का वो क्रिएचर जिस भी इंसान को मारता था वो उसे स्नोमैन के अंदर कन्वर्ट कर देता, यानी कि बेथ और हावर्ड का बेटा भी स्नोमैन के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। सारा जल्द से जल्द दरवाजा बंद करती है और हावर्ड और बाकी सारे लोगों को घर के अंदर लेकर आती है। वो कहने लगी कि जब तक ये सारी चीजें सेफ तरीके से नहीं हो जाती तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। हमें प्लानिंग करनी होगी जिससे हम उस क्रिएचर को खत्म कर सके। अब यहाँ जिस कमरे के अंदर कई सारे गिफ्ट्स रखे गए थे उन्हीं में से कुछ गिफ्ट अचानक से हिलने लग जाते हैं। ये वो सारे प्रेजेंट थे जो कि उनके घर के बाहर कोई रख कर चला गया था और हावर्ड और उसकी वाइफ उसे अंदर लेकर आ गए। उन गिफ्ट बॉक्सेस के हिलने के कारण चारों तरफ एकदम से आवाजें आने लगी, जिसे अब फॉलो करते हुए हावर्ड के दोनों बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। उन दोनों को पता करना था कि आखिर वहाँ से आवाज क्या आ रही है, इसीलिए वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और प्रेजेंट वाले कमरे के अंदर चले गए। थोड़ी ही देर बाद दोनों के चिल्लाने की जोर से आवाज आती है जिसे कि टॉम सारा तुरंत ही सुनकर ऊपर मदद के लिए चले गए थे। हावर्ड नीचे ही अपनी शॉटगन लेकर रुकता है ताकि अंदर कोई घुस न सके। सारा, टॉम और लिंडा जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही गिफ्ट बॉक्सेस दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो तो पूरी तरीके से फटे होते हैं जैसे कि उसके अंदर से कोई चीज बाहर निकली हो। लेकिन जैसे ही वो तीनों थोड़ी सी छानबीन करते हैं तो उन्हें एक अजीब तरीके की डॉल दिखाई दी जो अपने मुंह के अंदर हावर्ड के एक बच्चे को निगल रहा था। सभी लोग ये देखकर बहुत चिल्लाने लगे और वो डॉल उनकी तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन टॉम के हाथ में जो पिस्टल था उसने उसी की मदद से डॉल के ऊपर हमला कर दिया जिससे कि वो बचते हुए वहां से भाग जाता है। यानी कि गिफ्ट के अंदर से कई सारी डॉल सब जिंदा हो चुकी हैं जो उन लोगों के ऊपर हमला करने वाली थी। यहाँ नीचे की तरफ हावर्ड को किचन के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। वो जैसे ही रेफ्रिजरेटर चेक करने के लिए गया तभी उसके ऊपर कील से किसी ने वार किया जो और कोई नहीं बल्कि छोटे छोटे डॉल्स होती हैं। वो किसी शैतानी तरीके से जिंदा हो चुके थे जो कीलों की मदद से लगातार हावर्ड के ऊपर फायर करते जाते हैं। ये अच्छी बात हुई कि हावर्ड ने अपने सामने एक लकड़ी का टुकड़ा रख लिया जिससे कि वो बच जाता है। हावर्ड ने तो मौका देखकर अब अपनी शॉटगन उन डॉल्स के ऊपर फायर कर दी जिससे कि वहां धमाका हो जाता है, पर एक डॉल तो जलने के बावजूद भी उसकी तरफ हमला करने के लिए आ रही थी। हावर्ड कुछ नहीं कर पाता और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर तभी वहां हावर्ड का एक कुत्ता आ गया जिसने कि डॉल को खा लिया था। यानी इस बार हावर्ड की जान उसके कुत्ते ने बचाई, जिससे ये पता चलता है कि उसके घर में कोई तो वफादार है। यहाँ पर अब हमें ऊपर की तरफ दिखाया गया कि कई सारी खतरनाक डॉल्स जो कि जिंदा हो चुकी थी वो सारा, टॉम और लिंडा के ऊपर बहुत बुरी तरीके से हमला कर रही होती हैं। एक डॉल जिसके बड़े बड़े पंख होते हैं वो तो ऊपर की तरफ से कूदकर उन्हें मार रही थी। उस खतरनाक डॉल ने तो सारा के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था और उसे मारने लगा। वहीं अब एक और डॉल आ जाता है जिसने कि लिंडा का हाथ पकड़ लिया था। टॉम उसे छुड़ाने गया तभी एक रोबोट वाला डॉल भी उसके ऊपर आकर हमला करने लगा। यानी कि एक साथ वो सभी डॉल्स मिलकर उन तीनों को परेशान कर रही थी, लेकिन लिंडा को किसी भी हालत में अपने बच्चों की जान बचानी
थी, इसीलिए उसने एक चाकू लेकर सीधा उस डॉल की आंख फोड़ दी और उसे नीचे फेंक दिया। वो तो तुरंत ही एक कुल्हाड़ी ले लेती है और सारा के ऊपर हमला करने वाली उस डॉल को मार देती है। उसने रोबोट वाली डॉल को भी खत्म कर दिया था, लेकिन अभी भी जोकर की डॉल जिंदा थी जो एयर वेंट के रास्ते से नीचे की तरफ जा रही होती है। लिंडा उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो काफी दूर निकल गया। लिंडा और बाकी लोगों को डर लगने लगा कि कहीं वो जोकर बाकी लोगों के ऊपर हमला ना कर दे। इसी वजह से वो सभी डर के मारे नीचे की तरफ भाग कर आने लगे। वो जोकर वाली डॉल तो अभी भी एयर वेंट की मदद से चारों तरफ घूमता जा रहा था और अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन लोगों ने एक तरकीब सोची। उन्होंने एयर वेंट के अंदर अपने डॉगी को डाल दिया जो जोकर को ढूंढकर उसे मारेगा। हालांकि उस डॉगी ने जोकर का बहुत ज्यादा पीछा किया और उसे डैमेज भी पहुंचाया, लेकिन अंत में उस जोकर वाले डॉल ने उसे पूरी तरीके से खा लिया होता है, जिसके बाद तो उस जोकर की शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ गई थी और अब शायद वो सीधा बाकी घर वाले के पास बढ़ते जा रहा है। वो जोकर तो अब सीधा सारे घर वालों के सामने आ चुका था, जिससे कि अब टॉम और हावर्ड अपनी अपनी गन की मदद से उसके ऊपर फायर कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर घायल पड़े हुए बाकी डॉल्स भी आ जाते हैं जो उन सभी को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हावर्ड ने अपनी शॉटगन की मदद से उस घायल पड़ी हुई डॉल को मार तो दिया था, लेकिन तभी अचानक खिड़की के रास्ते से कुछ अजीब से लोग आने लगे जिन्हें की एल्फ्स कहा जाता है, और ये एल्फ जोकर को यहाँ पर बचाने आए थे। उन्हें देखकर सभी घर वाले इतना ज्यादा डर जाते हैं कि एक कोने में आ गए, लेकिन वो सारे एल्फ जोकर के साथ सिर्फ और सिर्फ हावर्ड को अपने साथ लेकर जा रहे थे। उन्होंने टॉम की फैमिली और लिंडा को वहीं पर छोड़ दिया था। अब तो अचानक से क्रैम्पस के चिल्लाने की आवाज आने लगी जो चिमनी के रास्ते से अंदर आ रहा था। ये चीजें सुनने के बाद वो सारे एल्फ्स उन्हें लेकर वहाँ से दूर चले जाते हैं। अब टॉम ने अपनी फैमिली के साथ डिसाइड किया कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उस क्रिएचर का हम अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, इसी वजह से वो सभी एक एक करके बाहर निकल जाते हैं। पर तभी अचानक टॉम की मदर ने दरवाजा बंद करके खुद को घर के अंदर फंसा दिया था। वो कह रही होती है कि इस खतरनाक क्रिएचर से मैं अकेले लड़ना चाहूंगी, तुम सभी लोग एक सेफ जगह पर चले जाओ। टॉम को ये नहीं समझ रहा होता है, लेकिन फिलहाल के लिए उसकी फैमिली की सेफ्टी काफी इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए उसने अपनी मदर को वहीं छोड़ दिया और बाकी सभी को लेकर दूर जाने लगा। थोड़ी देर के अंदर अंदर अब घर में वो क्रम्पस आ जाता है जो बहुत ही विशालकाय और खतरनाक दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे वो क्रम्पस क्रिएचर टॉम की मदर के सामने आता है और उसे सेंस करने लगता है। उसे पता चल गया था कि ये वही लड़की है जिसने मुझसे विश मांगी थी। हालांकि यहाँ पर क्रैम्पस ने लीसा के ऊपर हमला बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि उसने तो लीसा के सामने कुछ डॉल्स रख दी जो पूरी तरीके से एक्टिवेट होकर लीसा पर हमला करने लग जाते हैं और उसे मार देते हैं। हमें तो सिर्फ लीसा के चिल्लाने की आवाज आई। वहीं अब टॉम अपनी पूरी फैमिली को लेकर बर्फ वाले इलाके से आगे बढ़ रहा था, पर अचानक वो देखता है कि क्रैम्पस जमीन के रास्ते से उसकी तरफ आ रहा है। इसीलिए टॉम ने अपने फैमिली को साइड में किया और लगातार शॉटगन की मदद से उसके ऊपर फायर करने लगा। हालांकि उनमें से एक भी गोली क्रैम्पस को लगती ही नहीं। उसने तो टॉम के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि टॉम की पूरी बुलेट्स एक समय के बाद खत्म हो जाती हैं और अब क्रैम्पस पूरी तरीके से आजाद था उन सभी पर हमला करने के लिए। टॉम तो लीसा, लिंडा और उसके बच्चों को कहीं दूर जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। क्रैम्पस ने तुरंत ही टॉम पर हमला कर दिया और उसे बर्फ के नीचे खींच लिया। टॉम की बहुत बुरी तरीके से वहीं पर मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद लीसा, लिंडा, मैक्स और स्टीव भी वहाँ से दूर जाने लगे थे एक सेफ जगह पर क्रैम्पस उनका भी पीछा नहीं छोड़ता। उसने तो लिंडा का पैर पकड़ लिया था और उसे खींचने लगा, तो लीसा उसकी मदद करने के लिए जाती है। उसे पता था कि हम सब नहीं बचने वाले, इसीलिए उसने अपने बेटे मैक्स और लिंडा की बेटी स्टीवी को कार के अंदर बंद किया और उन्हें यहाँ से दूर जाने के लिए कहा। क्रैम्पस ने लिंडा को तो पकड़ ही लिया था, साथ ही साथ वो लीसा को भी नहीं छोड़ता। उसने दोनों को ही बर्फ के अंदर खींच लिया होता है। मैक्स तो इन चीजों को देखकर एकदम डरता ही रह गया और उसे कुछ समझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। क्रैम्पस ने लीसा, लिंडा दोनों को ही एक साथ मार दिया होता है। हालांकि उन्हें लग रहा था कि वो कार के अंदर सेफ हैं, पर अचानक वही सारे एल्फ्स आ गए जो कि कार की विंडो को तोड़ते हुए उन्हें खींचने लगे। उन्होंने तो सबसे पहले स्टीवी को खींचा और उसे उठाकर लेकर चले गए, जिसके बाद अब सिर्फ मैक्स ही बचा होता है। मैक्स अब कार से बाहर निकल गया और वहां जाकर खड़ा हो गया। धीरे धीरे करके वो खतरनाक क्रिएचर यानी कि क्रैम्पस अब मैक्स के सामने आ जाता है। हालांकि उस क्रैम्पस ने मैक्स को जरा भी चोट नहीं पहुंचाई, उल्टा वो तो मैक्स को एक लेटर देता है जो कि उसी का था। यानी मैक्स ने उस लेटर के अंदर जो विशेष लिखी थी और उसे बाहर फेंक दिया था, वो इस क्रैम्पस के पास ही मौजूद था। मैक्स ने काफी अच्छी विशेष मांगी थी कि सेंटा वापस आ जाए अपने नॉर्मल फॉर्म में और वो सबके विशेष बहुत अच्छी तरीके से पूरी करें। वो बुरा सेंटा यानी कि क्रैम्पस इस बात को मान लेता है और वहां से मैक्स को बिना डैमेज पहुंचाए चला जाता है। क्रैम्पस ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा कि तुम सभी क्रिसमस और सेंटा पर भरोसा नहीं करते और जिस तरीके से इमोशन के साथ तुम विश मांगोगे तो वो पूरी हो जाती थी, लेकिन गुस्से में लिए गए डिसीजंस खराब ही होते हैं। जिस तरीके से टॉम की मदर और मैक्स ने मांगी थी, टॉम की मदर ने बुरी तरीके से मांगी तो सेंटा बुरा हो गया। वहीं मैक्स को शुरुआत से ही क्रिसमस और सेंटा पर बिलीव था और उसने उसी हिसाब से अपनी विश मांगी होती है, जिसकी वजह से वो सेंटा का अपोजिट यानी कि क्रैम्पस वहां से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो भी लोग क्रिसमस और सेंटा पर विश्वास नहीं करते थे, तो क्रैम्पस और उसके सभी साथियों ने मिलकर उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया। वो तो एक हेल का दरवाजा ओपन कर लेते हैं जिसमें से लावा निकल रहा था और उसी के अंदर वो उन लोगों को डालने लगे। मैक्स तो क्रैम्पस के सामने आकर कहता है कि तुम ऐसा करना बंद कर दो। वो बोल रहा था कि अगर तुम्हें मेरी जान चाहिए तो मेरी ले लो, लेकिन बाकी इंसानों को जाने दो, इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा क्योंकि मेरे पास वो बेल है। क्रैम्पस अब बहुत ही ज्यादा हंसता है और तुरंत ही मैक्स को उठाकर लावा के अंदर फेंक देता है। मैक्स भी वहीं पर मारा गया था, लेकिन तभी अचानक मैक्स की आंखें उसके बेड पर खुली, यानी कि अब तक वो एक सिर्फ सपना देख रहा था। बाहर की तरफ की सारी चीजें पहले जैसी होती हैं और अब वो अपनी फैमिली के पास चला गया। सारे के सारे फैमिली मेंबर्स क्रिसमस एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा खुश थे। किसी को भी नहीं याद होता कि आखिर उनके साथ क्या हुआ होता है। मैक्स भी बहुत ही ज्यादा हंसते हुए उस जगह पर जाकर बैठ गया और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने लगा। सभी बच्चों के लिए प्रेजेंट आए थे, इसीलिए वो एक एक करके ओपन करने लगे। मैक्स भी जब अपना
प्रेजेंट ओपन करता है तो उसके अंदर कोई बड़ी सी चीज नहीं बल्कि एक छोटी सी बेल होती है जिसके ऊपर क्रम्पस लिखा था। और अब धीरे धीरे उन सभी को सारी चीजें याद आने लगी कि किस तरीके से क्रम्पस ने उनके ऊपर हमला किया और वो बहुत बुरी तरीके से मारे जा रहे थे। धीरे धीरे ये पूरा सीन जूम आउट होता है और फिर जाकर हमें पता चला कि मैक्स और उसकी पूरी फैमिली एक छोटे से जार के अंदर बंद है और उन्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। बाहर की तरफ एल्फ और क्रम्पस बैठकर हंस रहे थे क्योंकि उन लोगों ने मैक्स की पूरी फैमिली को हेल के अंदर कैद करके रखा है। वहां पर तो उसके जैसे कई सारे और भी जार्स मौजूद होते हैं, यानी क्रम्पस जिस भी फैमिली को खत्म करता वो उसे यहाँ पर कैद कर देता। और हमारी ये डरावनी कहानी